प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के मीठी और मधुर नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की भवन में उसने हम सबों के साथ अनुग्रह किया। उसकी दया, करुणा और प्रेम है कि आज हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात है उसकी पवित्र संतों के बीच में, उसकी पवित्र दिन में आराधना करने के लिए उसने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल बताती है उसकी कोप तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी करुणा जीवन भर के लिए होता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम उसकी लोगों के बीच में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी गुणानुवाद करने के लिए पहुंचते हैं, तो हमारे अंदर एक आशा रहे कि परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास लेकर आए हैं कि परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा, परमेश्वर आज हमको छुएगा, परमेश्वर आज हम जैसे आए हैं वैसे जाने नहीं देगा। एक कदम और उसके ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप अपने घरों पर, आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और हम दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीहा के नाम से आते हैं। प्रभु, हम जितने भी धन्यवाद दें वो कम है। प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रति भोर को आपकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज भी वो सुबह है, आज भी वो भोर है जो आपने हमारे लिए तरोताजगी को रखा है। प्रभु जी, प्रभु, हम जब आपके लोगों के बीच में आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा और जलाल करते हैं, ऐ त्रैक परमेश्वर, हम आपको न्योता देते हैं प्रभु कि आप यहाँ पर उपस्थित रहिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे मध्य में से हर एक रोगों को दूर करूंगा। ऐसा आपका वादा है प्रभु। जो लोग अपने घर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं प्रभु जी, स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर आइएगा प्रभु जी। जो लोग जिस भी कारण से मनों को जांचने वाला परमेश्वर आज इस सभा में तेरे पवित्र लोगों के बीच में अनुपस्थित पाए जाते हैं, खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर, आप उन्हें भी बहुतायत की आशीष दीजिएगा। हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम तेरे भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, हम उन उपकारों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, और उपकारों के भेंट को चढ़ाने के लिए प्रभु हम तेरे वेदी के पास खड़े हैं प्रभु। पूरी सभा को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं। आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। Thank you Jesus, हालेलुया। आइए मिलकर कहेंगे प्रभु जी, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। आप लोग भी कहिए खुदाया, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। कोई चुप नहीं रही रहे। आइए इस शब्द को कहे एक बार और, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें
आपके उपकारों को हम भूल नहीं सकते। यीशु मसीह तूने जितने उपकार हमारे जीवन में किया है, राजा दाऊद के समान मन तो करता है उसकी चर्चा करो, लेकिन ये हो नहीं सकता। खुदा तू महान और सामर्थी है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हमारा धन्यवाद। आइए उसका धन्यवाद करें, सरों को झुकाते हुए, हाथों को उठाते हुए। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया, खुदाया शुक्र है तेरा। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें, हाथों को उठाते हुए शब्दों से। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फों करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फों करम का या रब किसने भेद पाया। मिलकर कहेंगे तेरे दर पर, आप लोग भी कहिए, और अपना सर झुकाया। तेरे दर पर हम आए और अपना खुदाया खुदाया गाते रहिए, खुदाया प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों पे तू छिपा, बाहों में ले मुझे। आप लोग भी कहिए, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तो छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में, उसकी तसल्ली उसकी बातों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
बातों में है, तेरे ही सीधे हाथों में है यीशु। मैं तेरे राहों पर चलता रहूं, मैं तेरी आराधना करूं। तू महान, या हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करे। कहे प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। शिंदामा दे रे 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 रे, तेरी आराधना। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है खुदा, हम तुझ में छिप जाते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। ओ पाक यहोवा ईरे है, ओ पाक यहोवा शालोम है। उसने हमारे लिए, आपके लिए अपने बेटे को दिया। आइए इस गीत को गाकर उसके नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह है। यीशु मसीह हमारा बादशाह है। हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। आनंद के साथ जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह से आइए उसकी आराधना करें। हे हे धन्यवाद, तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस। यहोवा 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 यहोवा, मिलकर यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। ओ पाक मसीह है, ओ पाक यहोवा शालोम, पाक यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। पाक यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। पाक यहोवा शालोम, तसल्ली देता है। आप लोग भी कहिए पाक यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। पाक यहोवा शालोम जो तसल्ली, उसने बेटा दिया, उसने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया। बेटा दिया, सबको माफ किया, जीवन दिया। मिलकर कहीं जो भी मांगो मिल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। आप लोग भी गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। ओ तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी। मिलकर हाथों को उठाकर सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही। मिलकर कहेंगे सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही। सारे जग में अपने हाथों को उठाकर कहे, यीशु ही आशा। मैं अपनी जुबां से और हाथों को उठा के तेरा नाम करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूं। हाथों को उठाकर अपनी जुबां से और हाथों को उठाकर तेरा हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूं। क्या कहेंगे? मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। मिलकर कहेंगे मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़। हालेलुया, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो खुदा। मुझे नहीं पता आप यहाँ कैसे आए हैं, रोते हुए आए हैं, उदास आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ से वापस हंसते हुए जाएंगे। आपके चेहरों पर परमेश्वर मुस्कुराहट को देगा। आमीन। आइए मैं एक दो वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 5 पद। आइए मेरे पीछे कहे, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। फिर से कहे, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरा आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, आमीन। रात के बाद सवेरा आता है। हालेलुया। अगर आप उस रात भरे जीवन से भर कर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में सवेरा आता है। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को डिक्लेयर करेंगे और हम लोग खोलेंगे 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद, 17 और 18 पद। आइए मेरे पीछे कहे, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यहां प्रभु का आत्मा है और यहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, आमेन। जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा वो बिना बदले नहीं जाएगा। आमेन। यहाँ परमेश्वर की आत्मा है, यहाँ आज़ादी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन नियुक्त दिन है और हम लोग यहाँ मिले हैं। आज अब यहाँ से वापस अपने चेहरों पे मुस्कुराहट के साथ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और आज हमारे बीच में एक मुख्य स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर, और ये बहुत ही हम लोगों के लिए खास व्यक्ति हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आप कई बार आप लोग को बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तैयारी बैकग्राउंड में होती है। आमेन। और शुरुआत के समय में जब डैडी मम्मी ने मिनिस्ट्री को शुरू किया और उसके कुछ दिनों के बाद एकदम स्टार्टिंग में पास्टर एस्पिन जो है वो यहाँ पर साथ में सेवकाई करते थे, और बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास हैं, बहुत ही अभिषिक्त। और अभी वो उनका सेवकाई आदित्यपुर में है और काफ़ी बड़ी उनकी कलीसिया है। परमेश्वर वहाँ अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। एक कठिन स्थान पर वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, और एक साधारण व्यक्ति हैं लेकिन परमेश्वर की अभिषिक्त है। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति से भरे व्यक्ति हैं। तो आइए मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर एस्पिन यहाँ पे आएंगे और हम जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और आइए हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएं कि परमेश्वर ने हमारे बीच में अपने दास को भेजा कि हम सबसे बातचीत करें। आमेन। हालेलुया। एक बार हम लोग यीशु के लिए भी हम लोग ताली बजाएंगे। प्रभु यीशु हमारे बीच में है और उसका स्वागत के लिए हम लोग ताली बजाएंगे। प्रभु यीशु की उपस्थिति को जानते हुए हम लोग ताली बजाएंगे। इतना काफ़ी नहीं है, और जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग एक मुख्यमंत्री के लिए कितना जोरदार ताली बजाते हैं, बहुत जोरदार ताली बजाते हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सारे सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। ये यीशु सब चीज़ का मालिक है। और धन्यवाद देते हैं आप सबको ताली बजाने के लिए। और सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यहाँ पे लाए और आप लोग के बीच में प्रभु लाए हैं। और धन्यवाद देते हैं सिस्टर शांता के लिए और पास्टर सालिम के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने हमें यहाँ पे निमंत्रण दिए कि प्रभु का सेवा करें। और आप सबको भी धन्यवाद देते हैं जो आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और एक सुबह का चर्च हम चला के आ रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से साढ़े 5 बजे से एक चर्च होता है, उसको चर्च करके 8 बजे ख़त्म होता है। 7:30 बजे ख़त्म किए और वहाँ से निकले। एक चर्च और भी चल रहा है जो आदित्यपुर में चलता है। जो पहला चर्च गम्हरिया में चलता है उसको सुबह हुआ। इसके बाद में आदित्यपुर में चलता है आपका बिल्डी बस्ती, वहाँ पर पहला शिफ्ट होता है आपका सुबह 7:30 बजे से होता है, 10:30 बजे तक होता है। इसके बाद में फिर 10:30-11 बजे से शुरू होता है, उसका ख़त्म होने का टाइम नहीं रहता है, लगभग 1:30-2 बज जाता है ऐसा। तो कंट्रोल करते फिर भी उतना समय चला जाता है। और आप लोग हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु वहाँ पे इस्तेमाल करें। विरोध होता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, और पर आप लोग प्रार्थना करते रहें और विश्वास करते हैं आप लोग ज़रूर प्रार्थना करते होंगे। और याद जरूर करें क्योंकि प्रार्थना हम सबका एक दूसरे के लिए आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए एक ताकत है, एक शक्ति है। आइए हम लोग जल्दी प्रभु का वचन में सुनेंगे बिना समय को गंवाते हुए। और हम सोच रहे थे कि क्या प्रभु का वचन दे, और कल ही परमेश्वर ने कुछ ऐसा विषय को दिया जो मैं आप लोग को बताऊं। और
हो सकता है वचन वही है पर कुछ नई बातें आपको सीखने के लिए मिल जाए। और जो वचन से परमेश्वर ने हमसे बात किया है, बात करता है, और उन सारे वचनों को मैं आपके बीच में बताऊंगा। आज का हमारा विषय, एक विषय को लेकर के हम बताएंगे। आज का हमारा विषय है कि विश्वास क्या है, और इसके बारे में मालूम है। दूसरे शब्दों में इसको हम देखेंगे कि प्रभु पर विश्वास करने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए। इस बात पर आज हम लोग ज़्यादा जोर देंगे कि प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास जो करते हैं उन लोग का जीवन कैसा होना चाहिए। ये आज का हमारा विषय है। और यहाँ पर हम विश्वास करते हैं, यहाँ सभी लोग लगभग सभी लोग 100% लोग यहाँ पर जो है जो विश्वास करने वाले लोग हैं। और फिर भी आप जानते हैं, फिर भी हम लोग कुछ वचनों के द्वारा हम लोग कुछ ताजगी से भरेंगे। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने के लिए हो सकता है परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाए। और हम लोग सब जानते हैं विश्वास क्या है, पर विश्वास करने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात पर हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले हमारे साथ में खोल के पढ़ेंगे और इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 1 पद, हम कुछ मुख्य पद आप लोग को खोल करके पढ़वाएंगे। और इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर लिखा गया है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जिस चीज़ की हम लोग आशा करते हैं उसके प्रति हमारे अंदर में एक निश्चयता होना, इसको क्या बोला गया है? विश्वास। और हम लोग बहुत प्रकार के ऐसे इस पृथ्वी पर की बातों के लिए बहुत सारे ऐसी बातों को विश्वास के द्वारा हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात सही है। अगर आप रोगी हैं, विश्वास से देखेंगे कि मैं चंगा हूँ, आपको चंगाई मिलेगा। विश्वास से देखेंगे ये मुझे आशीष चाहिए, आशीष मिल गया है, तो आपको मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन में वो आशीष से आएगा। लेकिन ये सब चीज़ है पृथ्वी पर की आशीष है। यहाँ पे लिखा कि आशा की वस्तुओं का निश्चय। अब हम लोगों को सिर्फ पृथ्वी पर की आशा की हुई, पृथ्वी पर की वस्तुओं के बारे में सिर्फ आशा नहीं करना है, पर हमारी आशा को कुछ और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी आशा कुछ और लंबा होना चाहिए, हमारी आशा कुछ और दूर तक होना चाहिए, हमारी आशा कुछ हमारा और भी बड़ा होना चाहिए, हमारा विश्वास और भी बड़ा होना चाहिए। बाइबल में से हम लोग देखेंगे हमारे पास विश्वास है, आशा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, आपका पहला कुरिन्थी उसका 15:19 में लिखा गया है, पौलुस कहता है यदि हम इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। मेरे प्रियो, अगर हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे काम लग जाए, मुझे नौकरी लग जाए, ये अच्छी बात है, ये भी चाहिए आपको। पर हमारे पास में एक और ऐसा विश्वास जो दूर तक हम लोग देख सकते हैं। बाइबल में लिखा गया, आइए कुछ ऐसी आशा के बारे में, हम मसीहों का क्या आशा को लेकर के हमें इस पृथ्वी पर जीवन जीना है, क्या आशा को लेकर के हम सबको प्रभु में चलना है। बाइबल में से कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे। आइए हमारे साथ में खोल के पढ़ सकते हैं। और पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 से 7, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 से 7, और हम जल्दी पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पत्रस यहाँ पर कह रहा है, पत्रस यहाँ पे कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यहाँ पर लिखा गया कि जीवित आशा, और एक जीवित आशा क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा गया 4 पद में,
अर्थात एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये हम सब जो विश्वास करते प्रभु पर, इस आशा को लेकर के कि जो स्वर्ग में हमारे लिए जो रखा हुआ है, जो वस्तु, जो जीवन, जो इनाम जो रखा हुआ है, इस आशा को लेकर के, ऐसा विश्वास को लेकर के हमें प्रभु में हमें आगे चलते जाना है। हालेलुया। ऐसा आशा को लेकर के हमें आगे बढ़ते जाना है। यदि हम मृत्यु तक हमारा यही आशा होना है, मरने तक हमारा यही आशा होना है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक अजर मिराश, जो एक ऐसा धन जो कोई भी वहाँ पर उस धन को, हमारा धन को कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, उस धन को लेकर के हमें इस पृथ्वी पर हमें जीवन जीना है। बहुत सारे लोग अगर पृथ्वी पर की अगर आशा लेकर के अगर प्रभु के पीछे चलते हैं, वो आज ना कल प्रभु को छोड़ सकते हैं, वो आज न कल कलीसिया को छोड़ सकते हैं, आज न कल पास्टर को छोड़ सकते हैं, प्रभु का संगति को छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो इस आशा को लेकर के अगर आप मसीह में चलेंगे, आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा मकसद होना है, ये आप सबका मकसद होना है। ये हमारे अंदर में एक आशा, ऐसा आशा को लेकर के चलेंगे, इस पृथ्वी पर का जो आशा आपको है वो सब परमेश्वर पूरा कर देगा, वो सब पूरा कर देगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर की आशा हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है लेट हो, लेकिन अगर हमारा आशा ये रहेगा, परमेश्वर अपने आप सब चीज़, परमेश्वर आपको सब प्रबंध कर देगा। परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ बातों को जानता है, आपको क्या जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच से वो भला परमेश्वर है जो हमारे लिए और आपके लिए एक ऐसा योजना, ऐसा प्लान बना करके परमेश्वर ने रखा है। आइए कुछ बातों को और भी हम लोग देखेंगे, हमारे लिए क्या आशा। और हम शॉर्टकट में आगे बढ़ रहे हैं, और लिखा गया हमारे साथ में, खोलिए इब्रानी उसका 10 अध्याय, उसका इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 34 33 से 35 तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि तुम कैदियों के 33 से, कभी कभी तो यूँ कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूँ कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। एक उत्तम संपत्ति की आशा। यहाँ पे दूसरी बातें हैं, यहाँ पे लिखा गया एक उत्तम संपत्ति की आशा, और उसी बात को लेकर के बता रहा है कि स्वर्ग में जो हमारे लिए जो धन रखा हुआ है, उत्तम संपत्ति की आशा। यहाँ पर विश्वासियों के बारे में लिखा गया है, इब्रानी की पत्री में यहाँ पर लिखा गया, विश्वासियों के बारे में लिखा गया है कि ऐसे विश्वासी जो क्लेश से होकर के आगे चल रहे थे, शताओं में होकर के आगे चल रहे थे, सताया जा रहा था, दुख दिया जा रहा था, घर से निकाला जा रहा था, बेदखल किया जा रहा था, रोजगारों से बेदखल किया जा रहा था, धन से बेदखल किया जा रहा था, झूठा दोष लगाकर इसको पीड़ा दिया जा रहा था। ऐसा स्थिति में ऐसा विश्वासी लोग के बारे में लिखा गया है क्योंकि तुम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिए। उन लोगों ने पृथ्वी पर का संपत्ति को उन लोगों ने चिंता नहीं किया, और पृथ्वी का संपत्ति को भी वो लोग छोड़ दिया, ये जानकर, ये विश्वास करके कि हमारे लिए स्वर्ग में एक उत्तम संपत्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एक उत्तम संपत्ति है, और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने वो सारे संपत्ति को लूटने दिया। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने संपत्ति को छोड़ दे रहे हैं, और उसको बेदखल किया जा रहा है, उसको बेघर कर दिया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। लेकिन वे लोग ये आनंद से उसको छोड़ दे रहे हैं, इस बात को लेकर के
कि हमारे लिए स्वर्ग में एक उत्तम संपत्ति है। मेरे प्रियो, हम लोग का जीवन में कभी कभी ऐसा भी कुछ खोने का भी समय आएगा। जब खोने का समय आएगा, पाने का समय में तो बहुत अच्छा विश्वास रहता है, प्रभु को हम धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। लेकिन जब खोटा है, ऐसे समय विश्वास में बने रहना थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। पर ऐसे परिस्थिति के बारे में आप लिखा है, ये लोग खो रहे हैं, अपनी संपत्ति को खो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का विश्वास और बढ़ता ही जा रहा है। यही आज हमारे पास में एक उत्तम आशा हमारे अंदर में, हमारे सब के अंदर में ये उत्तम आशा हमारे अंदर में होना है। बाइबल में लिखा गया है, हम लोग ये अय्यूब के बारे में देखते हैं, क्या वो सब चीज़ खो दिया? वो तो अपने बेटों को खो दिया, अपने बेटी को खो दिया, अपनी संपत्ति को खो दिया, कितने हजार उसका भेड़ बकरी थे सब खो दिया, सब चीज, जितने भी दासिया था, यहां तक कि घर को भी खो दिया, यहां तक कि अपना स्वास्थ्य को भी खो दिया। उसके शरीर में बहुत प्रकार के से तकलीफ है, विपत्ति, फोड़े हैं, लेकिन फिर भी उसके पास में यही विश्वास है, उसका भी, अय्यूब का भी यही विश्वास है, स्वर्ग में हमारे लिए उत्तम संपत्ति रखा हुआ है। ये विश्वास, यही मेरे प्रियो, आज हम सब के अंदर में यही आशा होना है, उत्तम संपत्ति की आशा। ये आप सोते उठते बैठते, हम लोग चंगा है चंगाई देखते हैं, आपको देखना है मैं, हमारा स्वर्ग है, हमारा स्वर्ग है, हमारा स्वर्ग में उत्तम संपत्ति, उठते बैठते ये सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है, उस स्वर्ग को हम लोग को उठते बैठते देखना है, उस यीशु मसीह को उठते बैठते देखना है, उस स्वर्ग राज को उठते बैठते हुए सारी बातों का हम लोग को, उस स्थिति को, उस दृश्य को आज हम लोग को देखने के लिए अभ्यास करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अगली बातें हम लोग देखेंगे, हमारे साथ में खोल के पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद। आइए, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद, और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ भी सेम वचन है, और पर फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ पर भी पत्रस यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर में जब 11-12 पद में देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया है, इस पृथ्वी पर का सब चीज गल जाएगा, सब चीज पिघल जाएगा, सारी वस्तु पिघल जाएगा। उसके बाद में क्या है, 11-12 से 11 लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोड़ना चाहिए, उसके जल्द आने का यत्न कैसे करना चाहिए, उसके जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश की गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आश देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ये आज हमारे लिए ये आशा होना है, एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी। हम लोग इस पृथ्वी पर जो है, ये पुरानी पृथ्वी हो गई है। इस पृथ्वी को बाइबल में लिखा है, इस पृथ्वी को आग से जला करके भस्म कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन हम एक नया पृथ्वी में हम राज करेंगे, जो हमेशा 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 के लिए हम राज करेंगे। हालेलुया। ऐसे हमारा आशा यही होना है। तो इस तरह से ये विश्वास का मतलब, ये उसी जो हम लोग इब्रानी 11 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण। ये आशा आज हमारे अंदर में, ये आशा, इसलिए बाइबल में लिखा गया है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस विश्वास से जीवित रहेगा, इस आशा को लेकर के जो चलेगा वो जीवित रहेगा। अभी जीवित है, मर जाएगा फिर भी वो जीवित ही रहेगा, स्वर्ग में हमेशा वो जीवित रहेगा। ये हमारे जीवन के लिए ये आशा। एक बार जोरदार यीशु के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे, जो हमारे लिए प्रभु ने कैसा आशा हमारे लिए रखा है। इस तरह का प्रभु हमारे लिए रखा है और बड़ा अद्भुत है मेरे प्रियो, बड़ा खुशी की बात है। दूसरी बातें हम लोग देखेंगे, विश्वास क्या है, जो विश्वास करने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए, उस बात पर थोड़ा सा दूसरी बातें हम लोग देखेंगे और हमारे साथ में खोल के पढ़ सकते हैं। और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यहां पर लिखा गया है इस तरह से, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो प्रभु के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए। विश्वास का अर्थ क्या चीज़ है? यहाँ पर विश्वास का अर्थ है, विश्वास का मतलब है इस संसार पर विजय पाना है, इस संसार पर विजय पाना। और इस संसार में क्या चीज़ है? संसार बहुत सारी से बातें जो लिखा गया बाइबल में, पहला यूहन्ना 2:16 में, शरीर की विलासा, आंखों की विलासा और जीविका का घमंड, ये सब चीज़ संसार में। शैतान क्या बोला है? यीशु मसीह के पास में भी आया था और बोला कि अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब चीज़ जो है, ये संसार मैं तुझे क्या कर दूंगा? तुझे दे दूंगा। ऐसा वो बोला कि सब चीज़ मुझे सौंपा गया है, ये सब चीज़ मेरा है। इसका मतलब ये शरीर की विलासा, आंखों की विलासा, ये जीविका का घमंड, ये सब चीज़ उस संसार का है। और इसलिए प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि विश्वास के द्वारा उस पर क्या पाना है? विजय पाना है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार पर हम विजय जीवन जिएंगे, इस संसार की बातों पर विजय पाते जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं हमारा विश्वास एक सही विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि संसार, क्योंकि लिखा गया है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आज मेरे प्रियो, हम लोग को क्या पाना है? संसार पर विजय पाना है, इस सारे परिस्थिति पर विजय पाना है, सारे पापों पर विजय पाना है, सारे बुराइयों पर विजय पाना है। अगर हम विश्वास है कहेंगे, लेकिन अगर हम संसार पर इस सारी बातों पर हम विजय नहीं पाएंगे, हमारा विश्वास यहाँ पर फेल हो गया है, हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। यहाँ पे विश्वास का अर्थ हम संसार पर विजय पाएं, किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो, हमें विजय हमें पाना ही पड़ेगा। बाइबल में जैसे हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन में से, जो दाऊद के बारे में, दाऊद जो कैसे विजय पाया उसके बारे में पहला शामिल उसका 17 अध्याय उसका 45 और 46 पद में वहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा गया है कि जब गोलियात इस्राएलियों से लड़ने के लिए पाँति बांधता है और इस्राएलियों की ओर से लड़ने वाला कोई भी नहीं, सबका मन कच्चा हो गया क्योंकि गोलियात बहुत लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद बोलता है मैं उस फलिस्ती गोलियात से लड़ूंगा, और वो मैदान में चला भी जाता है। मैदान में जाने के बाद में वहाँ पर क्या करता है? वहाँ पर बोलता है तू तो भाला, शांगा, तलवार, ढाल लिए हुए आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से आता हूँ और आज मैं तुझे मार दूंगा और तेरे मांस को मैं आकाश के पक्षियों को मैं खिला दूँ। ऐसा उसका अंदर में एक ऐसा विश्वास, इस तरह से उसका विश्वास, यही हमारा अंदर में एक ऐसा विश्वास होना है। इस तरह से विश्वास के द्वारा हम लोग दुश्मन पर विजय पा सकते हैं, हमें संसार पर विजय पा सकते हैं, हर परिस्थिति पर हमें विजय पा सकते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा गया, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर उसको भी हम पढ़ाना चाहेंगे। और गिनती की किताब उसका 13 अध्याय में यहाँ पर दिया गया है। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय, और यहाँ पर 13 अध्याय का उसका 13 अध्याय और उसका लिखा गया है। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 28 से लेकर के वहाँ पर 33 पद तक वहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कुछ लोग, ये जो मूसा जो कनान देश का भेद लेने के लिए भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, अपने चेलों को भेजते हैं कि जाओ वहाँ का लोग कैसा है, वहाँ के किस तरह का लोग हैं। शुरुआत में वहाँ पर जा कर के भेजते हैं तो वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि बाप रे, वहाँ तो बड़े 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 लोग हैं, बड़े दिल दल वाले लोग हैं। उन लोगों का घर ऐसा है, गढ़ है, किला है ऐसा। और वो लोग देखें कि कुछ लोग बोल रहे कि उन लोगों के सामने हम लोग बौने जान पड़ते हैं, टिड्डे के समान जान पड़ते हैं, और उन लोग से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, उन लोग से जीत नहीं सकते हैं, उन लोग को मान नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक अच्छा चीज, अच्छा जगह, वो कनान देश प्रबंध किया, जहाँ पर परमेश्वर क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर एक ऐसा जगह ले चलूँगा जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती। पर वहाँ पर क्या चीज़ है?
उस दूध और मधु की धारा का आशीष को पाने के लिए वहां पर कुछ लोग हैं ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, अनाकवंशी है, यबूसी है, अमालिकी है, एमोरी है। उन लोगों पर तुमको विजय पाना पड़ेगा। अगर उन लोगों पर विजय नहीं पाओगे उसको आप हासिल नहीं कर सकते, उसको अपने नहीं सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उससे लड़ नहीं सकते। वो लोग अपने घर के बारे में सोच रहे, पत्नी के बारे में सोच रहे, बच्चे के बारे में सोच रहे, वहाँ पर लड़ने जाएंगे हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग नहीं सकेंगे, मिस्र में ही रहना था, अच्छा था, वो ऐसा सोच रहे हैं। पर दो लोग बोल रहे हैं, यहोशू काले बोल रहे हैं, हम लोग उस पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया, हम लोग उस पर विजय पा सकते हैं। ये दो लोग बोले हम लोग उस पर विजय पा सकते हैं, ले सकते हैं, हमें ऐसे करने की शक्ति है। और बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं, वो लोग बड़े बड़े नहीं सकेंगे ऐसा। लेकिन दो लोग बोल रहे हैं हम लोग पा सकते हैं, जीत सकते हैं, उस देश को अपने अधिकार में कर सकते हैं ऐसा। मेरे प्रियो, ये अमालेकी, आपको परमेश्वर का बड़ा आशीष चाहिए। आपको अमालेकी, एमोरी और जो भी यबूसी अनाकवंशी है उस पर आपको विजय पाना ही पड़ेगा। ये अनाकवंशी, एमोरी, यबूसी आपका जीवन में उस समस्या को दर्शाता है, उस संसार की बातों को दर्शाता है, उस पाप को दर्शाता है, वो जीविका का घमंड को दर्शाता है, वो आंखों की विलासा को दर्शाता है, उस सारे बुराइयों को दर्शाता है। अगर वो कनान देश आपको चाहिए, आशीष चाहिए, इस एमोरी को आपको मारना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, उस पर आपको विजय पाना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो लोग बोले हम लोग नहीं सकेंगे, वो लोग नहीं सके, वो लोग इधर ही रह गए, वो लोग मर गए, वो लोग उस आशीष को नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन जो बोले थे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग विजय पा सकते हैं, परमेश्वर ने बोला था मैं तुम लोगों को दूंगा। पर ये दोनों को ये विश्वास था, पर बाकी लोग को ये विश्वास नहीं होगा परमेश्वर सही में देगा या न देगा, ऐसा उन लोग का अंदर में संदेह था। इसलिए वो लोग उस एमोरी अनाकवंशियों से क्या हो गए, वो लोग डर गए और इसलिए उस देश को उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जो सब विश्वास था, जिसने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और आगे पढ़ेंगे वहाँ पर तो बहुत ऐसे जगह में लिखा गया है, उन्होंने एमोरियों को मार डाला, अनाकवंशियों को मार डाला, यबूसियों को मार डाला, अमालेकियों को मार डाला और सबको अपने कब्जे में कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर से बड़ी आशीष चाहिए। आपको अपने जीवन में परमेश्वर का बड़ा चमत्कार देखना है। आपको अपने जीवन परमेश्वर का बड़ा आशीष क्रम देखना है। उस पर आपको विजय पाना ही पड़ेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है विजय, ये क्या चीज़ है? विश्वास हमारा क्या चीज़ है? हमारा विजय है। बोलिए विश्वास हमारा विजय है। बोलिए विश्वास हमारा विजय है। अगर आपके पास विश्वास है तो विजय भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा अंदर में ऐसा करना है, इस तरह से करना है। हमारा पास विश्वास है तो हमें विजय हमें पाना है। ये तो इस तरह से मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के लोगों का जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उसका जीवन ऐसा होना है, अपने अंदर में ऐसा बनाना है ताकि आप विजय पाते हुए आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगली बातें आइए हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बताए और दूसरा पॉइंट बताए, फिर तीसरा पॉइंट। आइए हम लोग देखेंगे प्रभु का वचन में से इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। और यहां पर लिखा गया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और यहाँ पर तीसरी बात है,
विश्वास, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों का जीवन ऐसा होना है कि परमेश्वर को प्रसन्न हो, जो परमेश्वर खुश हो। आपका जीवन से, आपका व्यवहार से, आपका चाल चलन से ऐसा होना है कि परमेश्वर खुश होना है, परमेश्वर प्रसन्न होना है, उसको कहते हैं विश्वास। अगर हम ऐसा नहीं चलते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, हमारा पास में विश्वास की कमी है। तो इसलिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोगों को क्या करना है कि परमेश्वर, हम विश्वासियों को क्या करना है कि परमेश्वर को प्रसन्न होने का ऐसा जीवन आज हम सबको जीना है। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, परमेश्वर को हम लोग कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और इस बात पर देखेंगे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का परिणाम क्या चीज़ है, उसका फल क्या मिलेगा आपको। कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु का वचन में यहाँ पे लिखा गया है, और हमारे साथ में देख सकते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 8 पद में वहाँ पर लिखा गया है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में इसका अर्थ क्या चीज़ है, इसका मतलब यही है कि जो हम शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार चलने का मतलब है बहुत सारे जो गलती 5 का उसका 19 में वहाँ पर दिया गया है कि शरीर काम तो प्रगट है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाव, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लोज, ओझा टोना, तंत्र मंत्र, बहुत सारे ऐसे बातें, इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो ये शरीर के अनुसार चलना, तो कहता है कि जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हम आत्मिक दशा में आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बातें हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 147 अध्याय उसका 11 पद, भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर लिखा गया है, और इस तरह से लिखा गया है, यहोवा अपने डरबयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उनकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यहोवा अपने डरबयों से, जो परमेश्वर का डर मानते, जो परमेश्वर का भय मानते, जो परमेश्वर का डर मानते, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक जगह लिखा गया है जो यशाया उसका 66 अध्याय उसका 2 या 3 पद में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर बोलता है, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो और जो मेरा वचन सुनकर डर से थरथराता हो। उसकी ओर परमेश्वर क्या करता है, अपना दृष्टि करता है, उसकी सहायता करता है, उसका मदद करता है। लेकिन कैसे लोगों का, जो उसका वचन को सुन करके उससे डरते हैं, उसका भय मानते हैं, उसका आज्ञाओं में चलते हैं, और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस तरह से परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर कोई चीज़ों से, वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर हमारा जीवन एक ऐसा योग्य हो जो वचन के अनुसार चलने से प्रसन्न होता है। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 20 पद में वहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर नीति वचन 11 अध्याय और उसका 20 पद, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 20 पद में इस तरह से लिखा गया है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। यहाँ पे लिखा गया है खरी चाल। खरी चाल मतलब ये चाहे जो कुछ भी हो, जो खरी चाल में हम लोग बहुत सारे ऐसे देखते हैं, जो सोना भी एक खरा होता है, एक दूसरा सोना होता है जो 2 नंबर का सोना होता है, मिलावटी सोना होता है, और पहला होता है खरा सोना होता है। इसी तरह बाजार में जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ वस्तु खरीदेंगे, पहला 1 नंबर का होता है जो ज़्यादा महंगा होता है, जो थोड़ा उसे नकली है वो थोड़ा कम पैसा का होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया खरी चाल मतलब प्रभु के मार्ग में चलना। खराई मतलब हर परिस्थिति में प्रभु में चलना। एक जगह लिखा गया है अय्यूब के बारे में, उसकी पत्नी अय्यूब को बोलता है, जब सब चीज़ खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी क्या बोलती, क्या तू अब भी अपनी खराई में बना रहेगा? तेरा सब चीज़ नाश हो गया, अब तू परमेश्वर का निंदा कर, परमेश्वर का निंदा कर।
लेकिन अय्यूब यही बोलता है, परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो परमेश्वर के हाथ से हम दुख क्यों ना लें। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ऐसा उसके बारे में देखते हैं। खराई, बाइबल में पुराने नियम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर में वो खराई में बने रहे। आज भी हम लोग चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें वचन की खराई में हमें चलना है, वचन में हमें बने रहना है। जो कुछ भी है हमें वचन को देखना है, उसमें चलना है। इसको कहा गया है खरी चाल वाले, और खरी चाल वालों से परमेश्वर क्या होता है, वो प्रसन्न होता है, वो आनंदित होता है। इस तरह से बाइबल में और भी बहुत सारे लिखा गया है, उसको हम पढ़ देते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। कुलुसी 1 अध्याय उसका 9 से 10, अच्छे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। होशे 6 अध्याय उसका 6 पद, स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो अब हम लोग को देखना है, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, कि क्या हम लोग इस पृथ्वी पर जीवन ऐसा चल रहे हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है, हमारा जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है, हमारा कहीं कुछ भी कर रहे हैं, क्या उससे परमेश्वर खुश हो रहा है। इस बात को आज हम लोगों को देखना है। उस बात से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, या परमेश्वर को आदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात को आज हमको पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसलिए हम सबको देखना है। तो अब हम लोग कोशिश यहाँ तक करना है कि हमको ऐसा जीना है, प्रभु को क्या करें, प्रसन्न करें। अब प्रभु को प्रसन्न करने से हमको क्या आशीष मिलेगा, उसका परिणाम क्या चीज़, उसका परिणाम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आशीषों के बारे में बाइबल में लिखा गया, सबका विवरण तो नहीं कर पाएंगे, पर बस जहाँ तक हो सकता है हम थोड़ी मोड़ी बातों को हम आप लोग को बताते हैं। और यहाँ पर दिया गया परमेश्वर को प्रसन्न करने का परिणाम, यहाँ पर लिखा गया है गिनती 14 अध्याय उसका 7 पद। वहाँ पर दोबारा फिर से उसी में आते हैं जहाँ पर हम जो कनान देश के बारे में जो हम लोग गए थे, वहाँ पर जो उस तरह से वहाँ पर 2 लोग कहते हैं, 2 लोग वहाँ पर कहते हैं। कोई अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अगर ऊँची आवाज़ में पढ़ना चाहते हैं। 14 अध्याय, गिनती 14 अध्याय 7 पद। हाँ 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 हाँ, आगे पढ़ दिए। हाँ हाँ, दे देगा। यहाँ पर लिखा है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो वो देश हमको जरूर दे देगा। इसका मतलब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, हमारा जीवन सही रहेगा, हम जो चाहेंगे वो आशीष परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। वो आशीष परमेश्वर हमको देगा। यहां पर दिया गया है, 2 लोग क्या बोले, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो वो देश जरूर परमेश्वर हमको देगा। और ऐसे विश्वास को लेकर के वो लोग आगे बढ़ते हैं और विजय भी वो लोग पा जाते हैं। दूसरी बात है उसका परिणाम क्या चीज़ है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का परिणाम। शबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 26 पद, शबोपदेश किताब उसका 2 अध्याय और उसका 26 पद। और यहाँ पर लिखा गया है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और वह आनंद देता है। देखिए, जिसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य है, और यहाँ पर परमेश्वर उसको क्या देता है, बुद्धि। ये पृथ्वी पर का बुद्धि नहीं, ये वो बुद्धि, ये स्वर्गीय बुद्धि जो इस संसार पर आप विजय पाते जाएंगे। ये वो बुद्धि होगा जिससे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ये बुद्धि होगा जो इस पृथ्वी पर आप पाप पर विजय पाते जाएंगे और कभी भी इसमें हारेंगे नहीं। एक ऐसा बुद्धि परमेश्वर देगा। बाइबल हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उस दाऊद को बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उस जो लिखा गया है कि जो हिजकिय्याह राजा को बुद्धि दिया। बहुत सारे ऐसे लोग राजा लोग, उसको परमेश्वर ने क्या किया, बुद्धि दिया। तो इस बुद्धि के द्वारा क्या होते गए, वे लोग आगे बढ़ते गए। तीसरा से मेरे प्रियो, वो बुद्धि देता है और ज्ञान देता है और वो आनंद देता है। अगली बातें यहाँ पर है, तीसरी बातें परमेश्वर क्या देता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 18 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
12 अध्याय और उसका 18 पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 18 पर। और यहां पर इस तरह से लिखा गया है, देखो यह मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। तीसरी बात है, जिसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होता है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, उसी को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा का वरदान देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। वो सारी चीजें हैं जो स्वर्गीय खजाना उसी के अंदर में डालता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करने का हम लोग तरीका हम लोग देखें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि जिससे मेरा मन प्रसन्न है उसी पर मैं अपनी आत्मा उस पर डालूंगा। देखिए ये कोई हल्का सा बात नहीं है। प्रभु बोलता है मैं अपनी आत्मा डालूंगा। और यहाँ पे बाइबल लिखा गया मैं अंत के दिनों में हर एक प्राणियों पर अपनी आत्मा डालूंगा। उस पर के बारे में बता रहा है जिसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य हो। ऐसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर अपनी आत्मा डालता है। बाइबल में हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। मत्ती 3 अध्याय और उसका 17 पद में यहाँ पर लिखा गया है, यीशु के बारे में भी यहाँ पर भविष्यवाणी हुआ, यानी एक आवाज आया परमेश्वर की ओर से। और यीशु के बारे में लिखा गया है 3 अध्याय और उसका 17 पद में 16 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर की आवाज है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पर यीशु मसीह ने क्या किया? जो अभी यहां पर तो अभी यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है, अभी सेवकाई भी शुरू नहीं किए, अपनी सेवा को चालू नहीं किए। बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा आता है और आकाशवाणी आता है। आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया, किस तरीका से प्रसन्न किया? वो क्या किया था? 30 साल तक यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन जिया। अपने माता पिता के अधीन में होकर के, अपने भाइयों के साथ में होकर के, उनका जो रोजगार था, उसका क्या रोजगार था मालूम है? क्या रोजगार था? बढ़ई का काम, सबको मालूम है, वो बढ़ई का काम था। उसका वो रोजगार था। हो सकता है यीशु मसीह उस बढ़ई का काम में अपने पिताजी का कामों में हाथ बटाते होंगे, ईमानदारी से करते होंगे, पैसा ज़्यादा नहीं लेते होंगे, लोभ नहीं करते होंगे, बेईमानी नहीं करते होंगे। इस तरह से देखा जाए तो अपने भाई बहन माता पिता के साथ में बाइबल लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा। 30 साल तक एक ईमानदार जीवन जिया यीशु मसीह, अपने माँ बाप के साथ में, अपने लोगों के साथ में। उसके भी 4 भाई थे और 2 बहनें थे। भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं होता है? आप लोग का घर में होता होगा? नहीं होता है? पूरा होता है। जहाँ भाई बहन होता है लड़ाई झगड़ा तो में होता ही है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं, यीशु मसीह ने नहीं लड़ा। उसके बारे में क्या है? वो हमारे समान परखा तो गया फिर भी निष्पाप निकला। खाली क्रूस पर परखा नहीं गया, ये जब से छोटा से ही यीशु मसीह परखा जा रहा है, छोटा से वो परखा गया, हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। ये उसका शुरुआत का जीवन के बारे से लेकर के बताया गया है। और तब फिर वहाँ पर देखते हैं यीशु के बारे में कि यीशु लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, भाई बहन से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हो सकता उसके भाई लोग उसको तू समझते थे। यीशु मसीह बोलता है कि मैं परमेश्वर से होकर क्या, उसके भाई लोग तू समझते थे। अरे ये गुरु बोलता है, अपने आप को ये बोलता है, इतना चेला बना के चल रहा है, इतना क्या समझता है, बोलता है ऐसा व्यवस्था सिखाता है, ऐसा कौन सा आज्ञा सिखाता है, हम लोग तो व्यवस्था को मानते हैं। ऐसा कर उसका भाई लोग भी तुझ मानते थे। पर ऐसी परिस्थिति को सहते हुए
30 साल तक और यीशु मसीह सबके अधीन में रहता है और एकदम ईमानदारी जीवन जीता है, परमेश्वर को प्रसन्न होता है उसका जीवन, और उसके बाद में वो बपतिस्मा लेता है और तब फिर बपतिस्मा लेकर के तुरंत ही कबूतर के समान उसमें पवित्र आत्मा आ जाता। हम लोग का जीवन तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ काम के लिए बपतिस्मा ले लिए, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आता है। हमारे पास एक बार बपतिस्मा दे रहे थे, तो लगभग 70-80 लोग का बपतिस्मा दे रहे थे, तो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा मिला, स्पर्श किया, लोगों को छुआ। तो एक व्यक्ति है बाद में बोल रहा है, आए पास्टर साहब वो कबूतरवा तो नहीं उतरा। बोल रहा कबूतर तो नहीं उतरा, ये कहिया उतरेगा? तो बोले वो उतर गया, आपको दिखाई नहीं पड़ा होता, आपको हो सकता है नहीं देखने सके होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, कबूतर देखना चाहते हैं पर कबूतर दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर का आत्मा आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग को बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल पाता है? उसका जीवन सही नहीं रहता है। शुरुआत से जो जीवन एक सही होना चाहिए। अगर शुरुआत से अगर जीवन सही नहीं तो कहीं बदलते हैं तो पूरा बदलाव हो जाना चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट बदल दिए हैं, कुछ लोग बदलने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। हमारे चर्च में भी बहुत सारे बोलते हैं, पास्टर ये तो बहुत दारू पीता है, इसको बपतिस्मा दे दीजिए ना, छोड़ देगा। तो हम बोले कि बपतिस्मा देना, ऐसा छोड़ देता तो जमशेदपुर सबको डुबा देते हैं नदी में ले जा करके। तो वैसा नहीं है, बपतिस्मा लेने से बदलता है ऐसा नहीं, आपको पहले बदलना पड़ेगा और तब बपतिस्मा दिया जाएगा। तो इस तरह से तो लोग बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिल पाता है, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य नहीं होता है, खुश नहीं कर पाते परमेश्वर को। और यहाँ पर 30 साल तक यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, बपतिस्मा लिया, तुरंत ही पवित्र आत्मा आया, तुरंत ही आवाज़ आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न। ये आज जब परमेश्वर को अपना एक ऐसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जो प्रभु खुश होगा, तो उसको क्या करता है, आप मांगे या ना मांगे, आप चिल्लाए या ना चिल्लाए, आपको पवित्र आत्मा दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं गरजे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, इतना बोलना नहीं पड़ेगा, बस आपका जीवन में आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा। एक बार की बात है, जब बाइबल को पढ़ रहे थे, एक समय ऐसा हमारा अंदर में आ गया, बाइबल खाना पीना छोड़ कर रात दिन बाइबल, सोना उठना सब भूल गए, रात दिन बाइबल, पहाड़ में चले जाते, वहाँ पर एक बड़ा जोरदार हवा आता था, जोरदार अभिषेक आता था, और यहाँ पर जो ठंडा लगता, आनंद लगता, खुश लगता, अन्य भाषा बोलने लगते, अन्य भाषा बोले, अरे ये क्या हो रहा है, बहुत देर तक आत्मा से भर जाए, सामा से भर जाते हैं। बताइए, हम पवित्र आत्मा का मांग नहीं किए, पर पवित्र आत्मा आ जा, अपने आप आ जाता। ये एक बार नहीं, हर दिन ऐसा होता था, 1 साल ऐसा हमारे साथ में होता था, 1 साल ऐसा होता था, रात दिन ऐसा होता। बाइबल उठाते बस आत्मा, बाइबल का वचन बोलते बस आत्मा, प्रभु का वचन बोलते बस आत्मा, आराधना करते बस आत्मा, बस यही होता था। अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। बस हमारा जीवन ये होना चाहिए, प्रभु को खुश करें, अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। देखिए, प्रभु का आत्मा आपका जीवन में अभिषेक से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, पुराने में, जब हाबिल अपने भेंट को लेकर के जाता है और भेंट देता है परमेश्वर को, आकाश से आग बरसा करके उसका बलि को भस्म कर देता है। ये इस बात को दर्शाता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन से मैं प्रसन्न हूँ। वो आग उस पर उंडेल देता था। एलिया प्रार्थना करता, एलिया बलि दे रहा था, वो बलि दे रहा था, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करे, हे प्रभु इस आग को आप अपने स्वर्गीय आग को बरसा करके इस बलि को भस्म कर दे, ले इस प्रकार बात को प्रकट कर दे। तो यहोवा परमेश्वर है। वहाँ पर जब बाल देवता का लोगों से कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पर परमेश्वर ने आग बरसा करके उस बलि को भस्म कर दिया। ये इस बात को दर्शाता है मैं तुम्हारे जीवन से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यही आज हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना। परमेश्वर आपको एक अभिषेक देगा,
शामत देगा जो आप उसमें चलने लगेंगे और बड़ा आपका जीवन के लिए बड़ा अद्भुत होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन बचेगा, लोगों का जीवन बचेगा, आपका परिवार बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। आप लोगों को भी ला सकते, खींच सकते, और यहाँ पर दोबारा यहाँ पर जगह भी नहीं रहेगा, जगह भी नहीं रहेगा, ऊपर तीबर ऐसे रहेगा। इस तरह से सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है, पर हमें इस नियम को हमें अपने जीवन में हमें लागू करना है। सारे विश्वासी यही सीखें। देखिए, परमेश्वर सबको आत्मा से भर देगा। आप कहीं भी जाएंगे आत्मा से भरे रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, खाली एक शब्द बोल देंगे, उसका जीवन में काम हो जाएगा, वो खींचे हुए आपका पास में आ जाए। अरे ये कैसा बात बोला, ऐसा बोला, बड़ा हमारा दिल को छू गया, और वो आपका पास में आ जाएगा। ये आपका जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे प्रियो, आइए थोड़े समय हम लोग आंखें बंद करें, हमारा समय खत्म हो चुका है, और आइए हम लोग आंखें बंद करते हैं थोड़े समय, इस बात के लिए थोड़े समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें थोड़े समय। हम लोग थोड़े समय खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यीशु, हालेलुया। आइए 3 बातों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमारा आशा उस स्वर्ग पर हो पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास ईश्वर पर हो पिता परमेश्वर। ऐसा बोल करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं संसार पर विजय पाऊँ पिता परमेश्वर, ऐसा बोल करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे, अगर आप अपने जीवन में हार रहे हैं, निराशा में ऐसा चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप प्रभु से बोले, प्रभु मुझे इस पर विजय दे पिता परमेश्वर। अगर मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सही नहीं है, अगर आप सोच रहे कि आपका जीवन परमेश्वर को ठोकर लग जाता है, परमेश्वर को दुखी कर देते हैं, प्रभु को बोले, प्रभु हमारा जीवन का ऐसा बना, मैं तुझे खुश करने पाऊँ पिता, मैं तुझको प्रसन्न करूँ पिता। मेरे जीवन में बहुत सारे से गलतियाँ हैं, बुराई है, जो भूल जाता हूँ, गलती हो जाता है पिता, उन सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पिता। तुम्हारी सहायता कर, मुझे चेंज कर पिता परमेश्वर, मुझे बदल पिता परमेश्वर। प्रभु शु ऐसा बोल करके आइए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग थोड़े समय प्रार्थना करते, जैसा भी आपको आता है प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक लोगों का जीवन को ऐसा बना, तुझे खुश करने का जीवन बना, तुझे प्रसन्न करने का जीवन बना, तुझको पिता प्रसन्न होने का जीवन बना पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु आपकी महिमा पिता। आइए प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, मेरे हृदय में काम कर पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद स्तुति, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, हो तेरी जय जयकार, प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में, यीशु आपके बीच में। आइए उससे बातें करें, अपने शब्दों में परमेश्वर से बातें करें, अपने शब्दों में परमेश्वर से बातें करें। हम इधर उधर ना देखें कि अपने शब्दों में परमेश्वर से बातें करें कि प्रभु मुझे बना पिता परमेश्वर, मुझे बदल पिता परमेश्वर, हमारा जीवन को परिवर्तन कर पिता। ऐसा बोल करके प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई सुभाकर आएंगे सामने। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। जब कभी गाना होता है तो जिसे भी शारीरिक तकलीफ है या जो भी बातें प्रार्थना कराना चाहते, सबके लिए तो नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़े समय, थोड़े लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। जिसको लगता है कि मैं प्रार्थना की आवश्यकता है, आप सामने आ सकते हैं। आपके लिए मैं थोड़े समय में प्रार्थना करके खत्म करूंगा। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, यीशु, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, शिकारा बारा बारा बारा, हालेलुया। आई सब आत्मा, आई सब लोग आंखें आराधना करें, सब लोग सभी आराधना करें। हम सबकी आंखें बंद रहें। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिका कर यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा इसको पुकारे पवित्र परमेश्वर की आत्मा चरणों में पवित्र आत्मा प्रभु के सीने में सरक कर आराम पाऊं प्रभु के सीने में मैं सरक कर आराम पाऊं प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति प्यास बुझा दे मेरी प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति प्यास बुझा दे मेरी आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुन दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ढूंढे Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. अभी तू आजा हमारे बीच
आजा हमारे बीच में अपनी आस सुन दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको आदर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हम फिर से अपने जीवन को आपको प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर हम समर्पित करते हैं। प्रभु आइए फिर से रीडेडिकेट करें अपने जीवन को, फिर से हम परमेश्वर को अपने जीवन को हम डेडिकेट करें। हो सकता है कि हम अपने उस प्रसन्न करने वाले लाइफस्टाइल से हम दूर हट गए थे, परमेश्वर से जो हमारा पहला प्रेम था उससे हम दूर चले गए। परमेश्वर को अब हम प्रसन्न नहीं कर रहे होंगे। प्रभु कहता है कि फिर से मेरे पास आओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद आज आपने हमें छुआ है परमेश्वर। धन्यवाद आज अपने स्पर्श को दिया है परमेश्वर। धन्यवाद आज आपने लोगों को चंगाई को दिया है परमेश्वर। धन्यवाद आज आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्रभु। धन्यवाद आज आपने हमें विश्वास के विषय में सिखाया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने